अंबिकापुर से अहम खबर के साथ, जहां पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की अहम खबर अंबिकापुर से आपको बताते हैं, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में सिंहदेव ने कहा है, क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। कहा मुख्यमंत्री बनने की इच्छा खत्म हुई है, कांग्रेस को अगले 4 सालों में सत्ता में लाना है। तो अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए काम करना है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। अंबिकापुर से यह अहम खबर है, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में सिंहदेव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जिनका वोट नहीं मिला, अगर वो भी तकलीफ में है तो उनके लिए भी काम करने की जवाबदारी बनती है। तो उस समय तक तो बनता ही। साथ में सरगुजा जिला, लोकसभा संभाग और छत्तीसगढ़ जो भी मेरे तरफ से हो सकता है, मेरे जीवन का आने वाले 4 सालों का लक्ष्य सीधा ये है। और इसमें ये भी क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की बात कहीं नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल एक है कि कांग्रेस पार्टी को अगले बार सत्ता में कैसे रखना, और उसके लिए जैसा तो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा खत्म हो चुकी है। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि अब कांग्रेस को लाना है, अगले 4 सालों में सत्ता में लाना है। कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए काम करना है। संतोष कश्यप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जब तात्कालीन कांग्रेस सरकार रही तब हमने देखा था कि किस तरह से वो चाहे 2.5 साल का फॉर्मूला हो, टीएस सिंहदेव या फिर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान को लेकर हमेशा यदा कदा इसी तरह की बातें सामने आती रही हैं मुख्यमंत्री बनने को लेकर। लेकिन अब टीएस सिंहदेव का ये बड़ा बयान, क्या मायने? जी बिल्कुल, देखिए जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी 2.5 साल का फार्मूला चल रहा था, और जब अभी 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी टीएस सिंहदेव ने जाहिर कर दिया था कि अगर सीएम बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर विधायक रह के काम नहीं करना चाहते। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। टीएस सिंहदेव के साथ कई दिग्गज मंत्रियों को, कांग्रेस के जो दिग्गज मंत्री थे, उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो हार है उसे सबक लेते हुए अब जो है, जो टीएस सिंहदेव है वो कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब सीएम बनने की कोई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस को इन 4 सालों में जो 4 साल भाजपा शासन के जो बचे हैं, उन 4 सालों में कांग्रेस को मजबूत करके सत्ता में वापस लाने का उनका अब लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं जो टीएस सिंहदेव है वो संगठन के साथ में काम करना चाह रहे हैं। जिस प्रकार में देखा जाए तो नगरीय निकाय चुनाव है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो निराशा है, विधानसभा चुनाव में हार के बाद, लोकसभा चुनाव में हार के बाद जो कार्यकर्ताओं में निराशा है, उनमें एक जान फूंकने का इस बयान से प्रयास किया जा रहा है कि नगरीय चुनाव में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कम से कम खड़े हो सके, एकजुट हो सके, जिससे नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव की तरह करारी हार का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अधिकतर नगरीय निकाय चुनाव, नगर निगम में अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार अब भी है और नगरीय निकाय चुनाव सामने है, तो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का भी प्रयास है। लेकिन टीएस सिंहदेव का एक बयान जो है इसमें कि वो सीएम बनने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन सत्ता में कांग्रेस को वापस लाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव का हमेशा से ही बयान रहा कि बंद कमरे की बात हो, चाहे और भी कई बात हो, दिल्ली के दरबार तक की बात हो, तो टीएस सिंहदेव हमेशा मुख्यमंत्री बनने की बात को लेकर चर्चा में रहे हैं, सोशल मीडिया के चर्चा में रहे। कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर गुटबाजी भी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं वो तमाम जो चीजें थी उन सबको समाप्त टीएस सिंहदेव करना चाहते हैं। बिल्कुल। और संतोष, अभी देखिए लगातार टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आता रहा है। इसके पहले भी हाल ही में उन्होंने ये भी बयान दिया था कि कैडर का जिक्र उन्होंने किया था कि बीजेपी में कैडर है और आरएसएस का वर्क जो फोर्स है वो बीजेपी को मिलता है। तुलना लगातार वो करते रहे कि कांग्रेस में भी मजबूती के साथ आगे आना होगा, एकजुट होना होगा, और यही वजह है कि बार बार यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि अब एकजुटता जरूरी है, क्योंकि 2 धड़ों में बढ़ती हुई कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ में नजर आई है। बिल्कुल, देखिए पीसीसी की बैठक हुई थी सरगुजा जिले में भी, तो टीएस सिंहदेव ने इस बात को बहुत ही
सहज से अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे उन्होंने चर्चा की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि जो नगरीय निकाय चुनाव या अन्य जो चुनाव होते हैं उसमें जो वोटर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, विधानसभा और लोकसभा में वो वोटर बीजेपी को चले जाते हैं, लेकिन नगरीय निकाय या और जो चुनाव होते हैं उसमें वो वोटर कांग्रेस के होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो वोटर हैं जो चले जाते हैं बीजेपी की ओर, कांग्रेस के केडर वोटर नहीं है, तो उनको एकजुट होकर उनको कांग्रेस के केडर वोटर बनाने का भी लक्ष्य जो टीएस सिंहदेव वो लेकर चल रहे हैं। टीएस सिंहदेव हालांकि हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी का जो केडर वोट है वो बीजेपी को ही मिलता है, लेकिन जो कांग्रेस के जो केडर वोट है वो कुछ चुनाव में तो कांग्रेस को वोट मिलते हैं, लेकिन अन्य चुनाव में वो वोट भाजपा को चले जाते हैं। तो उन तमाम चीजों को भी रोकने का प्रयास यहाँ पर टीएस सिंहदेव कर रहे हैं और यही कारण है कि जो इन 4 सालों का जो उनका लक्ष्य है, हालांकि लक्ष्य बड़ा है टीएस सिंहदेव के सामने, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर गुटबाजी देखने को मिली है सत्ता सरकार में जहां भी ये रहे हैं, लेकिन लक्ष्य बड़ा है, लेकिन इस लक्ष्य को टीएस सिंहदेव लेकर आगे चल रहे हैं। बहरहाल देखना होगा इस लक्ष्य का आने वाले नगरीय निकाय चुनाव या आने वाले 4 साल के बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस को इस चीज का कितना फायदा मिलेगा, कितना फायदा मिलता है। और रिचार्ज करने का लगातार जो प्रयास है वो टीएस सिंहदेव कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा खत्म हुई, इस तरह की बातें उन्होंने की। 4 सालों में सत्ता में लाना है, कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए अब काम करना होगा।